गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको हिंदी भाषा का पाठ शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द भंडार में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख के हम वह समझें। जैसे यह एक चित्र है। इस चित्र में बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। दूसरे चित्र में बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। रात में तारे टिमटिमाते हैं। वह दिन में सूरज चमकता है। उसे ठंडा पानी दो, मुझे गरम चाय दो। तो जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वाक्य में ऊपर नीचे, रात दिन, ठंडा और उसका उल्टा गरम लिखा हुआ है, इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जब भी किसी शब्द का उल्टा लिखते हैं तो वह विलोम शब्द कहलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में ऊपर नीचे, रात दिन, ठंडा गरम ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से उल्टा यानी कि विपरीत अर्थ दे रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ प्रमुख विलोम शब्द निम्नलिखित हैं। शब्द विलोम: प्रशंसा, निंदा, एक, अनेक, हर्ष, शोक, प्राचीन, नवीन। तो ये विलोम शब्द के बारे में था। अब हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बच्चे हैं और वह आपस में कुछ बात कर रहे हैं बारिश पे। एक बच्ची कहती है बहुत तेज वर्षा हो रही है। दूसरी बच्ची कहती है हाँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। वर्षा और बारिश दोनों का अर्थ एक ही है तथा दोनों ने अपने अपने वाक्यों में एक ही शब्द का दो तरह से इस्तेमाल किया है, यानी कि दो अलग अलग शब्द पर उनके अर्थ एक ही हैं, जैसे वर्षा और बारिश। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल आया है। यदि हम पहला वाला वाक्य यूज करें या दूसरा वाला, दोनों ही ठीक हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में पुष्प खिले हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं कि बगीचे में फूल खिले हैं तो भी ठीक है, और अगर हम कहते हैं बगीचे में पुष्प खिले हैं तो भी ठीक है, क्योंकि फूल और पुष्प दोनों का अर्थ एक ही है। अनिल मेरा दोस्त है, अनिल मेरा मित्र है। दोस्त और मित्र दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि सूर्य, सूरज, फूल, पुष्प, दोस्त, मित्र, यह शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ एक ही हो। एक वस्तु के लिए समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित दिए हुए हैं, जैसे कि प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं ज्योति और रोशनी। यदि हम एक वाक्य में प्रकाश की जगह ज्योति या रोशनी का इस्तेमाल करेंगे तो वह वाक्य ठीक होगा। पुत्री, बेटी, कन्या, यदि हम किसी वाक्य में पुत्री की जगह बेटी और कन्या का इस्तेमाल करेंगे तो वह ठीक होगा। मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्त और साथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द है गज और गजराज। तो ये कुछ बातें पर्यायवाची शब्द के बारे में थी। अब हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यह बच्चा चित्र बना रहा है। तो जो भी चित्र बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं?
चित्रकार। जो देश की रक्षा करता है उसे हम सैनिक बोलते हैं। जो गाना गाता है उसे हम गायक बोलते हैं। और जो खेती करता है उसे हम किसान बोलते हैं। तो हमने इन सारे शब्दों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, चित्रकार। देश की रक्षा करने वाला, यह एक वाक्य हो गया। यदि हमें इसे एक ही शब्द में बोलना है तो हम सैनिक बोलेंगे। गाना गाने वाला, गायक, ये हमने एक वाक्य में बोला। यदि हमें इसे एक ही शब्द में बोलना है तो हम गायक का इस्तेमाल करेंगे। खेती करने वाला, ये हमने एक वाक्य में बोला। यदि हमें इसे एक शब्द में बोलना होगा तो हम कहेंगे किसान। कुछ प्रमुख अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित हैं। अनेक शब्द, एक शब्द जिसका होना संभव ना हो, असंभव, जिसका कोई सहारा ना हो, असहाय, मधुर बोलने वाला, मृदुभाषी, मांस खाने वाला, मांसाहारी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक पूरा वाक्य है और जब हमने हमें उसका एक शब्द बनाना है तो वो छोटा हो गया और सरल हो गया, हमारे लिए आसान हो गया उसे बोलना व प्रकट करना। पहले चित्र में चित्र बनाने वाले के स्थान पर चित्रकार शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे चित्र में देश की रक्षा करने वाले के स्थान पर सैनिक का प्रयोग हुआ है। तीसरे चित्र में गाना गाने वाले के स्थान पर गायक का प्रयोग हुआ है और आखिरी चित्र में खेती करने वाले के स्थान पर किसान का प्रयोग हुआ है। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। भाषा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्यों के अर्थ को हम अधिक सरलता से समझ जाते हैं तथा भाषा सरल व संक्षिप्त भी हो जाती है। तो यह था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए अब मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं। हम ऐसा देख सकते हैं कि हम जब भी कोई बात कहते हैं तो उस बात को कहने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम उस बात को साधारण तरीके से कह सकते हैं या फिर हम उस बात को विशेष तरीके से कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम और समझते हैं उदाहरण देख के। यदि हम किसी बात को साधारण तरीके से कहते हैं, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक चोर है और पुलिस उसके पीछे भाग रही है। तो हम इसको आसान तरीके से बोल देंगे कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। लेकिन यदि हमें इसे विशेष तरीके से बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। हमने यहाँ पे देखते ही भाग गया की जगह 9-2-11 हो गया इस्तेमाल किया है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि किसी भी वाक्य को साधारण तरीके से ना बोल के जब हम विशेष तरह से बोलते हैं तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि अक्ल का दुश्मन मूर्ख, तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। इस वाक्य में हमने मूर्ख की जगह अक्ल का दुश्मन का इस्तेमाल किया है और इसे हम मुहावरा कहते हैं। आंखें नीली पीली करना, यह मुहावरा है। इसका मतलब है नाराज़ होना। मैं तुम्हारी नीली पीली आंखों से डरने वाला नहीं हूँ। हमने यहाँ इस वाक्य में नाराज़ होना की जगह आंखें नीली पीली करना इस्तेमाल किया है। तो ये मुहावरे के बारे में था। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखकर वर्कशीट 2 का अध्ययन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।